हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो मॉडर्न जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग शारीरिक रूप से आधुनिक इंसान पहली बार 73,000 से 55,000 साल पहले अफ्रीका से इंडियन उपमहाद्वीप में आए थे। हालांकि दक्षिण एशिया में सबसे पहले नॉन ह्यूमन के अवशेष 30,000 साल पहले के हैं। बसा हुआ जिंदगी जिसमें चारागाह से खेती और जानवर चराने के संक्रमण शामिल हैं। दक्षिण एशिया में लगभग 7,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। मेहरगढ़ की उपस्थिति में गेहूं और जौ के पालतू होने का डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकता है, जिसके बाद बकरियों, भेड़ों और मवेशियों का तेजी से पालन किया जा सकता है। 4,500 ईसा पूर्व तक सेटल्ड लाइफ अधिक व्यापार रूप से फैल गया था और धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित होना शुरू हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है या हड़प्पा सभ्यता, जो पुराने जमाने की एक प्रारंभिक सभ्यता थी जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन थी। ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली, जो आज पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी इंडिया में है। और इसकी शहरी प्लानिंग पके हुए ईंट के घरों, इलेबरेट और पानी के सप्लाई के लिए समृद्ध थी। उसके बाद 2000 ईसा पूर्व पहले लगातार सूखे वातावरण ने सिंधु घाटी की आबादी को बड़े शहरी केंद्र से गांवों में बिखेर दिया। लगभग उसी समय इंडिया के आर्य जनजातियां प्रवास की कई लहरों में मध्य एशिया से पंजाब में चली गई। उनका वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व बताया जाता है। वेदों की रचना इन जनजातियों के खेमे के बड़े कलेक्शन के द्वारा मार्क किया गया था। उनकी वर्ण व्यवस्था जो जाति व्यवस्था में विकसित हुई, पुजारियों, योद्धाओं और स्वतंत्र किसानों का एक हेरियर्ची शामिल था। देहाती और खानाबदोश इंडो आर्यन पंजाब से गंगा के मैदानों में फैल गए, जिसके बड़े हिस्से में उन्होंने किसान के इस्तेमाल के लिए जंगलों की कटाई की। वैदिक ग्रंथ की रचना लगभग 600 ईसा पूर्व के एंड में हुई, जब एक नई इंटर रीजियोनल कल्चर पैदा हुआ। छोटे सरदारों या जनपदों को बड़े राज्यों या जनपदों में समेकित किया गया और दूसरा शहरीकरण हुआ। इस शहरीकरण के साथ ग्रेट मगध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित नए तपस्वी आंदोलन का उदय हुआ, जिसने ब्राह्मणवाद के बढ़ते प्रभाव और ब्राह्मण पुजारियों की सदारत में अनुष्ठान की प्रधानता का विरोध किया, जो वैदिक धर्मों से जुड़े हुए थे, और नए धार्मिक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। इन आंदोलनों के सफलता के जवाब में वैदिक ब्रह्मवाद था उपमहाद्वीप के पहले से मौजूद धार्मिक संस्कृतियों के साथ तरकीबशुदा हिंदू धर्म को जन्म दिया। चौथी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मौर्य एम्पायर द्वारा अधिकांश इंडियन उपमहाद्वीप पर जीत हासिल की गई थी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तर में प्राकृत और पाली साहित्य और दक्षिण भारत में तमिल संगम साहित्य फलने फूलने लगा। वुड्स स्टील की उत्पत्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण भारत में हुई और इसका निर्माण किया गया था। मौर्य एम्पायर का कोलैप्स 185 ईसा पूर्व में तत्कालीन सम्राट बृहद्रथ के उनके जनरल पुष्पमित्र शुंग के कत्ल पर होगा। शुंगा उपमहाद्वीप में उत्तर और पूर्व उत्तर में शुंग एम्पायर बनाने के लिए आगे बढ़े, जबकि ग्रीको बैक्टेरियन किंगडम उत्तर पश्चिम का दावा करेगा और इंडो ग्रीक किंगडम को पाया। इस क्लासिकल पीरियड के दौरान भारत के काफ़ी हिस्सों पर कई डायनेस्टिक्स का शासन था, जिसमें चौथी 6th सेंचुरी में गुप्त एम्पायर भी शामिल था। इस ड्यूरेशन को क्लासिकल या भारत का संपूर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस ड्यूरेशन के दौरान इंडियन सिविलाइजेशन, प्रशासन, संस्कृति और धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के पहलू एशिया के कई हिस्सों में फैल गए, जिसके वजह से दक्षिण पूर्व एशिया यानी ग्रेटर इंडिया में इंडियन डायनेस्टिक्स की इस्टेब्लिश्ड हुई। 7वीं और 11वीं सेंचुरी के बीच सबसे पहली घटना कन्नौज पर केंद्रीय त्रिपक्षीय संघर्ष था, जो पाल एम्पायर, राष्ट्रकूट साम्राज्य और गुर्जर प्रतिहार एम्पायर के बीच 2 शताब्दियों से अधिक समय तक चला। दक्षिणी इंडिया में 5वीं शताब्दी के मध्य से कई शाही शक्तियों का उदय देखा, विशेष रूप से चालुक्य, चोल, पल्लव, चेरा, पांड्यन और पश्चिमी चालुक्य चोला। चोल डायनेस्टिक्स ने दक्षिण भारत पर जीत हासिल की।
और 11वीं सेंचुरी के दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, मालदीव और बंगाल के कुछ हिस्सों पर सफलता के साथ हमला किया। अर्ली मेडिएवल पीरियड में हिंदी अंकों सहित भारतीय गणित ने अरब दुनिया में गणित और खगोल विज्ञान के विकास को प्रभावित किया। इस्लामिक विक्ट्रीज ने 8वीं सेंचुरी के शुरुआत में आधुनिक अफगानिस्तान और सिंध के सीमित एंटर किया। इसके बाद महमूद गजनवी के हमले हुए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई, जिसके सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मध्य एशिया तुर्कों द्वारा की गई थी, जिन्होंने 1400 ईस्वी की शुरुआत में उत्तरी इंडियन उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। लेकिन 14th सेंचुरी के एंड में गिरावट आई और दक्कन सल्तनत के आगमन को देखा। धनी बंगाल सल्तनत भी एक सुपर पावर बन के उभरी, जो 3 सेंचुरी से ज्यादा तक चली। विशेष रूप से विजयनगर और मेवाड़ जैसे राजपूत राज्यों का उदय हुआ। 1500 सेंचुरी में सिख धर्म का आगमन हुआ। प्रारंभिक आधुनिक काल 1600 सेंचुरी में शुरू हुआ, जब मुगल एम्पायर ने ज्यादातर इंडियन उपमहाद्वीप पर जीत हासिल की। प्रोटो औद्योगिकरण का संकेत देते हुए सबसे बड़ी वैश्विक इकोनॉमिक और निर्माण शक्ति बन गई। नाम मात्र जीडीपी के साथ, जिसका वैल्यू वर्ल्ड के 1/4% था। यूरोप सुपीरियर कॉम्बिनेशन से बेहतर। 18वीं सेंचुरी के मध्य से 19वीं सेंचुरी के मध्य तक भारत के बड़े बड़े हिस्सों को धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार की ओर एक संप्रभु शक्ति के रूप में काम करने वाली कैरेक्टर्ड कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। भारत ने कंपनी के शासन से डिस्कनेक्ट की वजह से 1857 का विद्रोह हुआ, जिसने उत्तर और मध्य इंडिया के कुछ हिस्सों को हिलाकर रख दिया और कंपनी के डिसोल्यूशन का वजह बना। बाद में ब्रिटिश राज में भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद महात्मा गांधी के लीडिंग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इंडिपेंडेंस के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी संघर्ष शुरू किया गया था। बाद में आखिर भारतीय मुस्लिम लीग एक अलग मेजोरिटी राष्ट्रीय राज्य की वकालत करेगी। अगस्त 1947 में ब्रिटिश इंडियन साम्राज्य को इंडिया के डोमिनियन और पाकिस्तान के डोमिनियन में विभाजित किया गया था। हर कोई अपनी स्वतंत्रता हासिल कर रहा था। मैंने जो भी बातें आपको बताई, ये इंडिया का बीता हुआ कल था। अगर आप इसके एक एक हिस्से को डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर, दिल्ली सुल्तान, मराठा एम्पायर, इन सब के बारे में आप मुझे कमेंट करें। मैं उन सबको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप स्लीप पैरालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, और अगर आप एनेस्थीसिया के बारे में जानना चाहते हैं तो इस तरफ के वीडियो को क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।